तीसरा विश्व युद्ध रोकेगा भारत, किसने कहा है? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर बम और गोले बरसा रहे हैं। पूरी दुनिया चिंतित है, पूरी दुनिया चिंतित है। ऐसे समय में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। जबलपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तीसरे विश्व युद्ध का। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने यह भी कह दिया है कि दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रही है। पहले आप मोहन भागवत का बयान सुन लीजिए, जो पूरे दिन आज देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद आगे बयान का विश्लेषण करेंगे। सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा। हम पर सब लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती है। और उनकी अपेक्षा भारत से है, क्योंकि भारत की परंपरा में भारत का एक कालखंड महाभारत युद्ध के पहले का ऐसा रहा कि सारी दुनिया को हमने भौतिक सुख संपदा भी दी और आत्मिक शांति भी दी। तो हम कह रहे हैं विश्व कल्याण के लिए भारत की आवश्यकता, भारत से अपेक्षा है। भारत विश्वगुरु हो, ऐसा सब लोग चाहते हैं। दुनिया के दो महाद्वीपों में महायुद्ध चल रहा है। पहली जंग यूरोप में चल रही है तो 2.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जारी है। दूसरा युद्ध एशिया में चल रहा है, जो इजराइल और हमास के बीच 1 साल से जारी है। एशिया में जारी इस युद्ध की आग अब ईरान और लेबनान तक पहुंच गई है। इन महायुद्धों की तस्वीर देखकर पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के लिए भारत एक भरोसा है, जो दुनिया में फैली अशांति को शांति दूत बनकर खत्म कर सकता है। और इसीलिए शायद मोहन भागवत ऐसा कह रहे हैं। और इसी भरोसे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी भरोसा जताया है। मोहन भागवत ने सनातन और हिंदुत्व पर भी बोला है। मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि आज के विश्व को जिस कल्याण की आवश्यकता है वो सिर्फ हिंदुत्व ही कर सकता है। यह बयान भी सुनना आपके लिए जरूरी है, इसलिए ये भी सुन लीजिए। सुनाइए जरा। आज के विश्व को कल्याण की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरा करने वाला केवल हिंदुत्व है। इसलिए हिंदुत्व, जो आज विज्ञान सिद्ध भी है और विज्ञान के बहुत आगे है, वो अत्यंत प्रासंगिक कल भी था, आज भी है, सदा रहेगा। क्योंकि हिंदुत्व जिसको कहते हैं वो सारा कुछ रचा गया है अस्तित्व के सत्य के आधार पर। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के क्या मायने हैं, ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं, अंदर की खबर समझना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको श्याम सिंह तोमर के पास लिए चलता हूं। और श्याम सिंह तोमर, जो संघ, बीजेपी और इस तरह के बयान जो आते हैं देश में, उसके क्या मायने हैं, उसमें गहराई से अपनी पैनी नजर रखते हैं। इसलिए श्याम तोमर जी बता दीजिए, समझा दीजिए कि आखिर संघ प्रमुख देश में जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहे हैं, उसको भारत कैसे रोकेगा, के मायने क्या हैं? श्याम जी। देखिए, सरसंघ चालक ने जो कहा है उसके गहरे मायने हैं। आपको याद होगा एक दौर हुआ करता था जब रूस चौधरी हुआ करता था इस दुनिया का, लेकिन रूस टूटने के बाद कमज़ोर हुआ। इसके बाद अमेरिका ने जो है कहीं ना कहीं खुद की चौधराहट कायम की और उसके बाद में कहीं ना कहीं विस्तारवादी सोच लेकर चीन भी आगे बढ़ा। लेकिन दुनिया को अपेक्षा किससे है? भारत से है। भारत क्योंकि हर मामले में चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है, दुनिया के देश जाते हैं कि भारत की जो सोच है वो प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ने वाली है और सबको साथ लेकर चलने वाली है। तो संघ प्रमुख ने यही कहा है कि भला भारत ही कर सकता है, शांति कायम भारत कर सकता है। और अभी जो अलग अलग कोनों में दुनिया में जो है कहीं ना कहीं संघर्ष हो रहा है, दुनिया के देश लड़ रहे हैं, उनको विराम पर लाने का काम भारत ने शुरू कर दिया था। तो अब दौर भारत का है, भारत ही दुनिया को दिशा दे सकता है, शांति कायम कर सकता है, ये वो कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने हिंदुत्व की बात की है, हिंदुत्व और सनातन, ये दुनिया नहीं, आप अपनी पूरी बात कीजिए। ये जो आप हिंदुत्व और सनातन पर बोल रहे थे, इसको आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा। पूरी कर लीजिए प्लीज। जी, अभी उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व और सनातन जो है वो कहीं ना कहीं
साइंटिफिक भी अप्रोच रखता है और साथ साथ में दुनिया को ये बताता रहा है, दिशा देता रहा, आज से नहीं सदियों से, बरसों से। तो अब हिंदुत्व की ही चलेगी, गूंज हिंदुत्व की होगी, डंका हिंदुत्व का बजेगा, क्योंकि ये शांति वाला जो पैगाम देता है हिंदुत्व और सबको साथ चलने की बात करता है। जाने जी। इसमें कोई संदेह नहीं श्याम जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया का नजरिया भारत को देखने का बदला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत ने अपनी ताकत दुनिया को बताई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का नागरिक अगर आज विदेश में है तो उसका सम्मान बढ़ा है, उसका कद बढ़ा है और भारत की दूरदर्शिता बढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्लेषण करने के लिए इतने शानदार तरीके से श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद।